नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि हाइपर-वी विंडोज सर्वर 2022 के ऊपर हम चेक पॉइंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो चेक पॉइंट या फिर स्नैपशॉट दोनों एक ही चीज है, दोनों का नाम अलग अलग हो जाता है विंडोज के ओएस के अकॉर्डिंग। तो जो पुराने ओएस है विंडोज सर्वर 2012 से जो पुराने ओएस हैं या 2012 तक, R2 के बाद जो होता है 2012 R2 के बाद नाम जो हो जाता है वो चेक पॉइंट होता है। और विंडोज सर्वर 2012 या उससे पहले के जो ओएस है वहां पे उसका नाम होता है आपका स्नैपशॉट। तो टेक्निकली दोनों सेम चीज है, बस ओएस के हिसाब से आपका ओएस के वर्जन के अकॉर्डिंग वहां पे नाम अलग अलग, दोनों का नेम चेंज हो जाता है। टेक्निकली दोनों सेम चीज है, दोनों का काम है वो दोनों सेम है। तो अब बात आती है कि हम स्नैपशॉट या फिर चेक पॉइंट हम यूज किस लिए करते हैं। तो देखिए, ये मैंने वर्चुअल मशीन क्रिएट किया हुआ है और वर्चुअल मशीन के ऊपर जब मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं जब राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो ऑप्शन आता है वो चेक पॉइंट का आता है, क्योंकि ये हमारा जो ओएस है विंडोज सर्वर 2022 है। यही ऑप्शन आप पुराने ओएस में विंडोज सर्वर 2012 या उससे पुराने ओएस में आप देखेंगे तो यहाँ पे चेक पॉइंट ना होके वहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा, आपको स्नैपशॉट का ऑप्शन आएगा। तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर स्नैपशॉट का ऑप्शन आ रहा है तो आपको स्नैपशॉट क्रिएट करना है, चेक पॉइंट का ऑप्शन आ रहा है तो आपको चेक पॉइंट क्रिएट करना है, दोनों सेम चीज है। तो अब इसका यूज इसलिए होता है कि देखिए, हमने एक वीएम क्रिएट किया हुआ है, वर्चुअल सर्वर क्रिएट किया हुआ है और ऐसा आप मान के चलिए कि यह सर्वर लाइव है। तो अगर सर्वर लाइव है मीन्स कि जैसे कोई सा भी सर्वर है, मेल सर्वर आपने क्रिएट किया हुआ है या फिर डोमेन सर्वर क्रिएट किया हुआ है या कोई एप्लीकेशन सर्वर है या आईएएस सर्वर है, वेब सर्वर है, तो जैसा भी लाइव इन्वायरमेंट में आपका सर्वर है तो आप उस सर्वर को बैकअप ले सकते हैं। बैकअप मीन्स कि आपका इमेज बैकअप सीधा सीधा आपका हो जाएगा। और सर्वर के ऊपर अगर कोई भी चेंजेज होता है या फिर सर्वर क्रैश होता है या फिर कुछ भी होता है सर्वर के साथ, या फिर कोई डेटा डिलीट हो जाता है, तो आप उस स्नैपशॉट को या चेक पॉइंट पॉइंट जहां पे आपने क्रिएट किया हुआ है उसको इजी टीज वहां पे रिस्टोर कर सकते हैं। तो रिस्टोर करने के बाद क्या होगा कि जैसे आपने बैकअप लिया था जिस स्थिति में, उसी कंडीशन में आपका रिस्टोर हो जाएगा। मीन्स कि आपने मेल सर्वर पे यूजर क्रिएट किए थे या डोमेन सर्वर पे सारे यूजर क्रिएट किए थे, पॉलिसी क्रिएट किए थे, और आपने जो बैकअप लिया था चेक पॉइंट या स्नैपशॉट के थ्रू, आपको जीटीज पॉलिसी या यूजर वो सारे वहां पे क्रिएट मिलेंगे। वहां पे कोई भी आपको अलग से आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर ये भी जैसे यहाँ पे देखिए, वर्चुअल मशीन मैंने 8 GB का बनाया हुआ है। सपोज हमें कोई हार्डवेयर चेंज करना है, हार्ड डिस्क चेंज करना है या रैम चेंज करना है, अपग्रेड करना है, उससे पहले क्या करेंगे कि हम स्नैपशॉट या फिर चेक पॉइंट हम एक क्रिएट कर लेंगे, जिससे अगर हमें लगता है कि हार्ड डिस्क अपग्रेड करने के बाद हमें कुछ वहां पे सर्वर क्रैश होने का डर है या कुछ भी होने का डर है, तो हम उससे पहले क्या करेंगे कि एक स्नैपशॉट क्रिएट कर लेंगे या फिर चेक पॉइंट क्रिएट कर लेंगे। अगर उसके बाद हार्ड डिस्क अपग्रेड करने के बाद अगर कुछ होता है तो हम वहां से उसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये सारे इसके फायदे हैं और इसमें टाइम बिल्कुल मिनिमम लगता है, 5 मिनट के अंदर अंदर वो सारा आपको सर्वर बिल्कुल रिस्टोर होके वो दे देगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि हम चेक पॉइंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि मैं यहाँ पे आपको वीएम के अंदर लॉगिन होके आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे मैंने आईएसएस इंस्टॉल किया हुआ है और आईएसएस इंस्टॉल किया हुआ है, इसी कंडीशन में हम यहाँ पे एक चेक पॉइंट क्रिएट करेंगे। तो मैं इसको करता हूँ कनेक्ट, और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं करता हूँ अल्ट कंट्रोल डिलीट, और ये मैं वर्चुअल सर्वर के अंदर लॉगिन हो गया। तो यहाँ पे देखिए, वर्चुअल सर्वर में मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैं जाता हूँ सर्वर मैनेजर में। सर्वर मैनेजर में जाने के बाद क्या होगा कि मैं आपको चेक करवाता हूँ कि यहाँ पे मैंने आईएस इंस्टॉल किया हुआ है। उसके बाद मैंने डी ड्राइव में एक फोल्डर बनाया हुआ है, ये सर्वर में लॉगिन हुआ है।
और ये डी ड्राइव में मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है डेटा का। और यहाँ पे मैं जाता हूँ सर्वर मैनेजर में। बेसिकली आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि ये काम कैसे करता है। सर्वर मैनेजर में मैनेज में जाके मैंने ये देखिए ऐड रोल्स एंड फीचर में ओपन करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए वेब सर्वर आईएएस मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। ओके, तो ये दो चीज है, वेब सर्वर आईएएस इंस्टॉल किया हुआ है और डी ड्राइव के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है डेटा का। तो ये दो चीज बस याद रखिएगा, डी ड्राइव के अंदर डेटा का फोल्डर बनाया हुआ है, आईएएस इंस्टॉल किया हुआ है। आप चाहे तो और भी टेस्टिंग के लिए आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, ऑफिस इंस्टॉल कर सकते हैं, एक्सेल का फाइल बना सकते हैं। आप टेस्टिंग करना है तो आप वहां पे कर सकते हैं। और अब मैं क्या करता हूँ कि डी ड्राइव में डेटा बना हुआ है, डेटा का फोल्डर बना हुआ है और आईएएस इंस्टॉल किया हुआ है। इजीटीज मैं क्या करता हूँ कि सर्वर का एक चेक पॉइंट क्रिएट करता हूँ। तो चेक पॉइंट क्रिएट करने के लिए हमें हाइपर वी पे जाना पड़ेगा। तो हाइपर वी में मैं यहाँ पे लॉग इन हो चुका हूँ, और हाइपर वी पे जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वर्चुअल मशीन के ऊपर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे चेक पॉइंट पे आपको सिंपल क्लिक करना है। तो चेक पॉइंट पे क्लिक करने के बाद ये क्या करेगा कि यहाँ पे देखिए क्रिएटिंग चेक पॉइंट, ये 9% ए आ रहा है, यहाँ पे चेक पॉइंट क्रिएट कर रहा है 90%, 100%। और ये देखिए चेक पॉइंट क्रिएट हो चुका है। प्रोडक्शन चेक पॉइंट क्रिएटेड, इसको आपको करना है ओके। और यहाँ पे देखिए चेक पॉइंट क्रिएट होने के बाद ये सेंटर, ये चेक पॉइंट में ये देखिए यहाँ पे आ गया है DCBM1, और ये आज का डेट है और ये टाइम है कितना बजे ये चेक पॉइंट क्रिएट हो चुका है। इस पे आपको राइट क्लिक करके रीनेम भी कर सकते हैं। डेट वाइज आप मल्टीपल चेक पॉइंट्स बना के रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे रीनेम करके यहाँ पे डेट वाइज आप कर सकते हैं, जैसे 19/12 है या कुछ और आप इसको चेक पॉइंट का नाम देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रीनेम करके दे सकते हैं। तो अभी मैंने क्या किया कि अभी जो मेरा सर्वर रनिंग था जिसमें हमने आईएएस इंस्टॉल किया हुआ था और डी ड्राइव में डेटा का फोल्डर बनाया हुआ था, उसका मैंने एक चेक पॉइंट क्रिएट कर लिया, मीन्स कि मैंने बैकअप ले लिया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करता हूँ कि ये जो वर्चुअल मशीन है उस पे मैं लॉगिन होता हूँ दोबारा, और लॉगिन होने के बाद मैं आईएएस अनइंस्टॉल करता हूँ और डेटा का फोल्डर डिलीट करता हूँ। उसके बाद मैं चेक पॉइंट को रिस्टोर करूंगा। तो रिस्टोर करने के बाद मेरा क्या होना चाहिए कि आईएएस इंस्टॉल मिलना चाहिए और डेटा का फोल्डर वहां पे शो करना चाहिए। तो मैं इसको करता हूँ कनेक्ट, और कनेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे पहले जाता हूँ सर्वर मैनेजर में, और सर्वर मैनेजर में जाने के बाद मैं आईएएस अनइंस्टॉल करता हूँ और रिमूव रोल्स एंड फीचर, नेक्स्ट, नेक्स्ट, इसको मैं सिलेक्ट अनचेक कर दिया वेब सर्वर को। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट, रिमूव। तो ये आईएएस रिमूव हो रहा है। बेसिकली क्या है कि आप बैकअप लेने के बाद कुछ भी आप सर्वर के अंदर चेंजेस करना है या कुछ और कॉन्फ़िगरेशन करना है, कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड चेंजेस करना है, तो उससे पहले आप बैकअप लेके आप कर सकते हैं। उससे आपका क्या होगा कि क्रैश होने का या फिर सर्वर को कुछ भी डाउन होने का आपको जो भी डर है वहां पे खत्म हो जाएगा। तो ये मैंने आईएएस अनइंस्टॉल कर दिया। देखते हैं, अगर रिस्टार्ट मांगेगा तो हम रिस्टार्ट कर देंगे। तो ये बोला है रिस्टार्ट इट पेंडिंग, यू मस्ट रिस्टार्ट। तो इसको हम रिस्टार्ट कर देंगे। उससे पहले क्या करता हूं, मैं फोल्डर भी डिलीट कर देता हूं। जो मैंने डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बनाया था वो भी मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। तो ये मान के चलते हैं कि ये हमारा डिलीट हो चुका है, ये मैंने डिलीट कर दिया है। और ये मैं सर्वर को रिस्टार्ट भी कर देता हूँ। कंटिन्यू, ओके।
अपडेट भी पेंडिंग था इसमें, तो वो अपडेट भी कर रहा है। तो रिस्टार्ट होने के बाद वापस चेक करेंगे कि वहां पे आपका आईएस अनइंस्टॉल होना चाहिए और वहां पे डेटा का फोल्डर वो डिलीट है कि नहीं। और सर्वर अपडेट ले लिया था ओएस, इस वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। वेट करते हैं। ओके। कनेक्ट। ओके। तो ये देखिए सर्वर के अंदर मैं लॉगिन हो चुका हूँ रीस्टार्ट करने के बाद, और रीस्टार्ट करने के बाद लॉगिन होने के बाद मैं चेक करता हूँ इसका सर्वर मैनेजर। तो सर्वर मैनेजर तो यहाँ पे अभी अपने आप ओपन होना चाहिए। वेट करते हैं। ओके। हाँ, तो ये सर्वर के अंदर लॉगिन हो चुके हैं रिस्टार्ट होने के बाद, और यहाँ पे मैं आपको चेक करने के लिए जाते हैं मैनेज पे, और मैनेज पे जाने के बाद यहाँ पे ऐड रोल्स एंड फीचर। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। वेट करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखिए आईएसएस अनइंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है। और वापस से हम डी ड्राइव में चेक करते हैं, तो डी ड्राइव में ये डेटा का फोल्डर यहाँ पे डिलीट है। तो अब हमें क्या चेक करना है कि देखिए अब हमने क्या किया कि आईओएस अनइंस्टॉल कर दिया और डेटा का फोल्डर डिलीट कर दिया। उससे पहले आईओएस अनइंस्टॉल करने से पहले हमने यहाँ पे एक चेक पॉइंट क्रिएट किया हुआ था। तो अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो हमने चेक पॉइंट क्रिएट किया था वो वापस उसी मोड पे रिस्टोर होना चाहिए। मीन्स कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे आईएएस जो पहले से हमारा कॉन्फ़िगर्ड था और डेटा का जो फोल्डर था वापस वहां पे रिस्टोर हो जाए। तो आपको सिंपल क्या करना है कि यहाँ पे देखिए इस पे आपको राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपल आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के बाद देखिएगा यहाँ पे स्टेटस में क्या दिखाएगा। मैं इसको करता हूँ अप्लाई, और अप्लाई करने के बाद मैं इसको आर यू श्योर, ये पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू अप्लाई द सिलेक्टेड चेक पॉइंट, तो आपको करना है अप्लाई। तो यहाँ पे देखिए स्टेटस में यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, 90% हो चुका है, और 90% हो चुका है, और ये देखिए ये अप्लाई हो चुका है और सर्वर यहाँ पे ऑफ है। मैं इसको वापस से राइट क्लिक करता हूँ और कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के बाद मैं इसको ऑन करता हूँ, चूंकि मैंने चेक पॉइंट को रिस्टोर कर लिया, तो अब हमें यहाँ पे वापस उसी स्टेट में सर्वर मिलना चाहिए, आईएस इंस्टॉल होना चाहिए, और वहां पे मुझे एक डेटा का फोल्डर दिखाना चाहिए। बिल्कुल कम समय लगता है यहाँ पे रिस्टोर करने में, 5 मिनट से भी कम टाइम लेगा। ओके।
सर्वर को ऑन होने देते हैं, चेक करते हैं कि हमें वहाँ पे आईएस इंस्टॉल है कि नहीं है और डेटा का फोल्डर वहाँ पे शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सर्वर ऑन हो चुका है। मैं वापस इसको कनेक्ट करता हूँ और कनेक्ट करने के बाद Alt कंट्रोल डिलीट और यहाँ पे मैं पासवर्ड इंटर कर रहा हूँ। ओके, और ये सर्वर के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद मैं वापस यहाँ पे चेक करता हूँ कि आपका आईएसएस सर्वर जो हमने पहले से इंस्टॉल था वो रिस्टोर हुआ कि नहीं। यहाँ पे सर्वर मैनेजर ओपन होने का वेट करते हैं क्योंकि अभी रिबूट हुआ है तो अपने आप यहाँ पे ओपन होके आना चाहिए। चलिए, सर्वर के अंदर लॉगिन हो चुका है और यहाँ पे मैं मैनेज में जाता हूँ। मैनेज पे जाने के बाद यहाँ पे मैं जाता हूँ ऐड रोल्स एंड फीचर पे, नेक्स्ट, 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 और यहाँ पे देखिए वेब सर्वर आईएस यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। और वापस जाके हम फोल्डर भी चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ डी ड्राइव में और डी ड्राइव में जाने के बाद यहाँ पे देखिए डेटा का फोल्डर जो हमने बनाया था वो भी यहाँ पे इट इज रिस्टोर हो चुका है। तो ये था तरीका चेक पॉइंट या स्नैपशॉट क्रिएट करने का। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।